ओके जी, वी आर गोना स्टार्ट द लेफ्ट ओवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इनमें से एक है। पीटर जस्ट गॉट हिज ड्राइवर्स लाइसेंस एंड ही वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू स्पोर्ट्स कार फॉर $70,000. He has $3,000 to invest as a lump sum today. Peter is a conservative investor and he only invests in safe products. After approaching different banks, he is offered the following investment opportunities. One है जी रिवर बैंक सेविंग अकाउंट विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10.8% कंपाउंडेड मंथली। नंबर 2 है फर्स्ट स्टेट बैंक सेविंग अकाउंट विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 11.5% कंपाउंडेड एनुअली। और थर्ड है यूनियन बैंक सेविंग अकाउंट विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9.3% कंपाउंडेड वीकली। अब उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है? 70,000 है, जो कि उसको जिसके लिए उसको एक अपने लिए लाइसेंस लेना है स्पोर्ट्स कार का। बट ही इज़ ओनली हैविंग $3,000। तो वो चाह रहा है कि मैं इसको कहीं ऐसी जगह पर सेव करूँ जहाँ पर मुझे कम्युलेटिव फिगर ये हो जाए। ये पर्पज़ है सवाल का। अब ये 3 डिफरेंट बैंक्स हैं, तीनों डिफरेंट बैंक्स के 3 डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स के रेट्स गिवन है आपको, और प्लस तीनों की डिफरेंट कंपाउंडिंग है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर पीटर टू एक्यूमुलेट इनफ मनी टू बाय द कार इन ईच ऑफ द अबव 3 केसेस। करना क्या है, बताना क्या है कि कितनी देर में वो एक कार को ख़रीद सकता है इन तीनों केसेस के अंदर, यानी कि हमें एन को फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन सिंपल पेमेंट वाला क्वेश्चन है कि आप आज ये इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर में ये मिलेगा। कोई एन्युटी नहीं है, मतलब ये लिखा हुआ है लमसम, कोई ये नहीं लिख रहा पर एनम या पर मंथ या पीरियोडिकली, ऐसे कोई वर्ड्स नहीं आ रहे। तो हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। अब एज ए लमसम का मतलब होता है एक साथ इकट्ठे दे रहा है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन सिंगल पेमेंट का है, तो सिंगल पेमेंट वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी। तो सी फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट है रिवर बैंक्स 1 वाला, तो मैंने वही फॉर्मूला यूज़ किया, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r⁻n। फ्यूचर वैल्यू है 70,000 जो कि सवाल में गिवन है। व्हाट ही इज़ हैविंग टुडे इज 3,000। और रिवर बैंक जो है वो कंपाउंडिंग मंथली कर रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट को डिवाइड किया 12 से, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं, और मैंने n को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। जब मैंने सॉल्व किया तो ये इस तरीके से आ गया, पावर में 12n है। जब मैं इनका लॉग लूँगी ना तो ये पूरा का पूरा 12n मल्टीप्लाई हो जाएगा, खाली n मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरी पावर मल्टीप्लाई होती है। जब मैंने फर्दर सॉल्व किया तो इस तरीके से मेरे सामने n आ गए हैं 29 ईयर्स, ठीक है, बल्कि ये हाँ ठीक है। उसके बाद मेरे सामने सेकेंड पार्ट था इसका, फर्स्ट स्टेट बैंक सेविंग अकाउंट है, तो उसमें मैंने लिख दिया है, चूँकि ये एनुअल कंपाउंडिंग है तो कुछ डिवीजन नहीं हो रही है, सिंपल से सॉल्व करेंगे तो आप खुद से फिगर निकाल लीजिएगा। थर्ड में कंपाउंडिंग थी वीकली, तो एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो मैंने 52 से इंटरेस्ट को डिवाइड किया है और 52 से ही मल्टीप्लाई किया है। अब इस साथ से ट्विस्ट भी है, ट्विस्ट ये है कि जब कंपाउंडिंग मंथली थी तो मैंने यहाँ पे ईयर्स लिखा हुआ है, ये ईयर्स नहीं आएगा, आपको जवाब आएगा वो आएगा मंथ्स में ही आएगा। जब कंपाउंडिंग ईयरली है तो आपका जवाब ईयर्स में आएगा, जब आपकी कंपाउंडिंग वीकली होगी तो आपका जवाब भी फिर वीक्स में आएगा, ठीक है। बाद में एट दी एंड आप इसको एक साथ कर सकते हैं, लाइक जब मंथ्स वाले को आप कर सकते हैं ईयर में कन्वर्ट, और जो वीक्स वाला है उसको आप कर सकते हैं पर एनम में कन्वर्ट। अगर आपने मंथ्स को वीक में करना है तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और अगर आपने वीक से ईयर में जाना है तो आप उसको 52 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। अब मेरे सामने है जी क्वेश्चन नंबर 23। You want to borrow $600,000 to buy an apartment and you can only afford $4,000 a month to repay the loan. अगेन आज के आप बोरिंग की बात कर रहे हैं, और कितना पे कर सकते हैं आप, सिर्फ 4,000 एक माह में। अ मंथ का मतलब है हर माह। सपोज द बैंक चार्जेज यू अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% विद मंथली कंपाउंडिंग। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू पे ऑफ द लोन। अगेन आपसे एन ही मांग रहे हैं, लेकिन अब सवाल थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। डिफरेंट क्या आ गया कि यहाँ पर अब मंथ से मुझे ये आइडिया हो रहा है कि ये क्वेश्चन सिंगल पेमेंट का नहीं है, ये क्वेश्चन एन्युटी का है, हर माह दे रहे हैं, राइट। तो अब अगेन मैंने एन्युटी ही सॉल्व कर एन ही निकाला, लेकिन फार्मूला इस्तेमाल करूँगी मैं
एनविटी का। तो ये देखिए फार्मूला मैंने यूज़ किया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनविटी, राइट। ये फार्मूला लिख कर आगे सारे फिगर्स मैंने कोड कर दिए हैं। अब जहाँ जहाँ भी आर था मैंने उस आर को 12 से डिवाइड किया, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं। और एन तो चूँकि हमें निकालना है तो फिर एन तो रह गया, ठीक है। मैंने मिस्टेकनली पहले फॉर्मूला यूज़ कर लिया था एनविटी ड्यू का, तो याद रहे, रिपीट कर देती हूँ कि जब जब भी हमें क्लैरिटी नहीं होती ना, सवाल में नहीं मेंशन होता, तब हम इसको ऑर्डिनरी एनविटी ही एज्यूम कर रहे होते हैं। यू कैन गिव अ नोट टू इट एज वेल, आप एंड में एक नोट लिख सकते हैं कि जी चूँकि सवाल में कोई कंडीशन या कुछ नहीं लिखा होता तो हमने इसको ऑर्डिनरी एनविटी समझ के सॉल्व किया होगा, ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो ये आ गया 0.5 और यहाँ से 1.0033 पावर n। फर्दर सॉल्व किया तो इस तरीके से आप देखिएगा, ये दोनों आंसर्स माइनस में थे, माइनस माइनस कट के आपस में, और ये 0.5 यहाँ चला गया, ये 1.0033 पावर n ऊपर आ गया। जब सॉल्व किया तो अब ये है। अब हमें चूँकि n को सॉल्व करना है तो n के लिए हमेशा हम लॉग लेते हैं, लॉग लिया। जब n को सॉल्व किया तो n आ गया है 210.37 मंथ्स। मंथ्स में क्यों आया? क्योंकि हमारा पूरा सवाल बेस कर रहा था मंथ्स के ऊपर, कंपाउंडिंग मंथली है तो मंथ्स में बेस कर रहा था, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा है कि हम लोग n निकाल सकते हैं एनविटी के अंदर ही भी। पहले हमने n सीखा था निकालना सिंगल पेमेंट के अंदर। अगर हमें कहा जाएगी एनविटी है और n निकाले तो हम n भी निकाल सकते हैं एनविटी के अंदर।